नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीएसई के क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में। और इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि जावा क्या होती है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, ये वर्ड आप अपने जीवन में उतार लीजिए अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है यानी इसमें सारा काम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के आसपास होता है। ये दोनों किसी भी जावा प्रोग्राम के सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी हम कहें नींव। मतलब अगर आप रियल लाइफ में भी इस चीज को समझें तो किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी सबसे मजबूत होती है उसकी नींव। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस नींव का काम करते हैं। यानी अगर हम कहें इसकी डिफिनीशन को, तो दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स ऑल द वर्क इन इट रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। मतलब जावा एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे सारा काम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड होता है। Or we can say that in Java programs are made using two important things. That one is objects और class. मतलब Java program दो important things से मिलके बना हुआ है, ऑब्जेक्ट और क्लास का मतलब। और इसीलिए इसे कहा जाता है दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। हर जावा प्रोग्राम के लिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होती है, व्हाट इज अ क्लास, क्लास क्या होती है, व्हाई आर दे यूज्ड, क्यों इसे यूज किया जाता है, एंड हाउ टू यूज देम इन जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम में इसका क्या यूज है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर रियल लाइफ में इसका मतलब समझे तो रियल लाइफ का मतलब होता है कि रियल लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कोई रूप, रंग या खासियत हो तो वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में समझा जाए तो उसकी पहचान, उसका काम, ये ऑब्जेक्ट की खासियत होती है कि दैट एट्रीब्यूट व्हाट इट लुक लाइक्स और व्हाट इट हैज, मतलब वो कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या है। एंड सेकेंड वन इज बिहेवियर, व्हाट इट डज, मतलब वो काम क्या करता है। तो ऑब्जेक्ट यही है कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर से मिलकर जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ऑरेंज की बात करते हैं। ऑरेंज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑरेंज के एट्रीब्यूट की बात करें तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले ऑरेंज का शेप कैसा होता है, तो वी नो दैट ऑरेंज या तो स्पेरिकल होगा या फिर राउंड होगा। ऑरेंज का कलर कैसा होता है, उसका कलर ऑरेंज होता है। उसका साइज कैसा होता है, स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ये उसकी पहचान है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑरेंज। लेकिन उसका काम क्या है, तो उसका काम है इट इज जूसी, ये जूसी होगा। इट टेस्ट स्वीट एंड सॉर, ये स्वीट होगा यानी मीठा होगा या फिर खट्टा होगा। तो चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में समझा जाए कि प्रोग्रामिंग की भाषा में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब हम कोडिंग यानी कि ऊप अप्रोच यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अप्रोच करते हैं तब कैरेक्टरिस्टिक्स को डेटा कहा जाता है यानी कि एट्रीब्यूट कहा जाता है, विच मींस दिस स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, कलर ऑरेंज है, शेप राउंड है, टेस्ट स्वीट एंड सॉर है। अब इसके बिहेवियर यानी इसके काम के बारे में जानें कि ये किस तरीके से काम करता है। बिहेवियर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस या मेथड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दीज आर द एक्शंस दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, यानी ये किस तरीके का एक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ऑरेंज का काम क्या होता है, ईट करना, कट करना, पील करना मतलब खाना, या उसको कट कर सकते हैं या उसको छील सकते हैं। तो मेथड्स आर कॉल्ड फंक्शन। तो इसके जो मेथड्स हैं दीज आर कॉल्ड फंक्शन। अगर दूसरे एग्जांपल से समझें तो हम कार का यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं कि कार एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर वही बात एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कार के, कार का कलर ब्लैक है, कार का ब्रांड बीएमडब्ल्यू, सुजुकी, होंडई कुछ भी हो सकता है, 180 200 ये सब स्पीड में आ जाता है। तो मतलब ये इसका एट्रीब्यूट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन उसके काम की बात करें मतलब उसके बिहेवियर, उसके मेथड्स की बात करें तो स्टार्ट करना बिहेवियर उसका, स्टॉप करना बिहेवियर उसका, एक्सेलरेट करना, गाड़ी की हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ये हमारा काम है, ऑब्जेक्ट्स में ये काम है। अब अगर इसको हम इजी फॉर्मूले से समझें तो ऑब्जेक्ट्स मतलब डेटा प्लस मेथड, यानी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मिला के जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहां पे हम दूसरी चीज भी कह सकते हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस बिहेवियर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट
और बिहेवियर मतलब मेथड, इनको मिला के जब कहा जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है और फंक्शंस मेथड के जरिए काम कर सकती है। प्रोग्रामिंग में फिर से समझिए, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो आपके डेटा को यानी आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है और फंक्शंस के जरिए उसको काम कर सकती है। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसके पास एट्रीब्यूट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बिहेवियर यानी कि मेथड्स होते हैं। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझें तो ऑब्जेक्ट के 4 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से वो 4 फीचर्स हैं? तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर से मिलकर बनता है। तो हमारे 2 फीचर्स तो यही हो गए, एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक, मेथड यानी कि बिहेवियर। अब थर्ड वन है उसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है यूनिक नाम या पहचान किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि अगर रूम में 2 फैंस हैं तो एक फैन हो सकता है ओरिएंट का हो, एक फैन खेतान का हो। दोनों फैन हैं लेकिन उनका नाम अलग है, तो यानी ये उसकी आइडेंटिटी है। फोर्थ फीचर है स्टेट, मतलब ऑब्जेक्ट की करंट कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट की करंट कंडीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट की करंट कंडीशन हमेशा चेंज भी हो सकती है, कि स्टेट टाइम के साथ बदल भी सकती है। कैसे, जरा चलिए समझते हैं। तो अगर एग्जांपल में देखें, सपोज करिए एक बच्चा है, उसकी एज 2 साल है, तो एज 2 साल हो गई, उसका वेट उस समय 2 साल के हिसाब से होगा 12.35 के आसपास, हाइट उसकी 2 साल के हिसाब से 85.6 के हिसाब से होगी। तो टाइम के साथ बच्चा बड़ा भी होगा। अब सपोज कीजिए दूसरी स्टेट आई जहां पे एज उसकी 11 साल है, तो एज 11 साल, वेट 35 और हाइट 148। मतलब यहां पे ये बात सच हो गई कि जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ बदल सकती है। तो पर्सन यहाँ पे ये देखिए लिखा भी है मैंने कि पर्सन वही है, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई। अब अगर इसको इजी ट्रिक से याद करना हो तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि ABIS, मतलब ए का मतलब एट्रीब्यूट, बी का मतलब बिहेवियर, आई का मतलब आइडेंटिटी एंड एस का मतलब स्टेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।